टिक नहीं सकते, कुर्सी से उठकर अपने घर चले जाते हैं। इसका मतलब आपके अंदर पेशेंस की कमी है। आप अगर लाइव देख रहे हैं, आपको 5 मिनट के बाद आपको कोई ना कोई काम याद कराएगा शैतान, और उसी समय आपके पेशेंस को खराब करना चाहता है। उसको पता है, कह रहा है अगर पेशेंस इनके अंदर होगा तो कह रहा है कि ये लोग परमेश्वर को देखने पाएंगे, परमेश्वर को महसूस करने पाएंगे, उसकी आशीषों को लेने पाएंगे। इसलिए कह रहा है कि बहुत सारे लोगों ने पवित्र आत्मा के पेशेंस के द्वारा कह रहा है कि परमेश्वर को पाया। इसहाक के जीवन में उसका रिश्ता नहीं हो रहा था, और उसी समय हो सकता है उसके लोग मजाक उड़ा रहे हैं, उसको कह रहे हैं उसकी तेरी उम्र निकलती जा रही है। लेकिन इसहाक लिखा बाइबल के अंदर कि इसहाक शाम के समय आप परमेश्वर को खोजने के लिए, मतलब कह रहा वहां पर क्लियर लिखा, इसहाक परमेश्वर को पाने के लिए कह रहा शाम को ध्यान लगाने के लिए जाया करता था। जब वो ध्यान लगाता था, इसका मतलब कि उसके अंदर पेशेंस था, और वो एक दिन नहीं उसने ध्यान लगाया, वो फिर जाता, वो फिर जाता, वो हर शाम जाता। उसको पता नहीं कितने साल हो गए, उस शाम को वो जाता जंगल में और जाकर वो ध्यान लगाकर परमेश्वर के सामने बैठ कर आता, और उसी समय ध्यान लगाकर आ जाता प्रार्थना करके। और उसी समय एक दिन क्या हुआ, परमेश्वर ने उसके पेशेंस को चेक कर लिया, और उसी समय जब वो एक दिन ध्यान लगाकर वापिस आ रहा था तो सामने से ऊंट पर बैठकर रिबका आ रही थी, और उसने उसको पसंद कर लिया। मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर है, ये पवित्र आत्मा है, उसके लिए उस दिन रिश्ता आया। मैं कह रहा हूं आज बहुत सारे लोगों के अगर काम नहीं खुले, मैं कह रहा हूं पेशेंस रखो जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर पेशेंस नहीं है। कई बार, बहुत बार हम लोग पवित्र आत्मा से बोलते रहते हैं, पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम कर। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ताकि आप वीरवार को सीखो और संडे के दिन आप मिराइकल को देखो अपने जीवन में यीशु मसीह के नाम में। आप इसी हफ्ते के अंदर एक बड़े मिराइकल को अपनी लाइफ में होता देखेंगे। क्यों? क्योंकि आप पवित्र आत्मा के वचनों से भर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर कह रहा है यहां पर यशायाह के 5:6 में कह रहा है जब तक परमेश्वर मिल सकता है उसे पुकारो। इसका मतलब कह रहा जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो, ध्यान में रहो। हाँ परमेश्वर है, कह रहा है कि वो मुझसे बात करेगा, वो मुझसे मिलेगा, लेकिन हम 5 मिनट से ज्यादा प्रार्थना नहीं कर सकते, हम भाग जाते हैं, हम ध्यान नहीं लगाते। मैं कह रहा हूं प्रार्थना एक अलग चीज है कि आप प्रार्थना में मांगते हैं परमेश्वर से, लिखा मांगोगे मिलेगा। आप प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना बार बार करते हैं, लेकिन जब आप प्रार्थना करने के बाद आप कम से कम 15 मिनट के लिए आप परमेश्वर की स्तुति करो 5 मिनट, और परमेश्वर की तारीफ करो, और उसके बाद 10 मिनट के लिए आप शांत होकर बैठ जाओ, और उसी समय आप ध्यान लगाओ कि परमेश्वर मैं तुझे सुनना चाहता हूं, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं, मैं तुझे खोजना चाहता हूं कि परमेश्वर तू मुझे बता, पवित्र आत्मा मेरा ये नुकसान क्यों हो रहा है। मैं और उसके बाद चुप हो जाओ। मैं फिर कह रहा हूं कि फिर आप परमेश्वर को कहो, परमेश्वर कि मुझे बता पवित्र आत्मा जी कि मेरी जिंदगी में क्या रखा है परमेश्वर, आपने मुझे कौन सी जगह जाना है, कौन से प्लेस पर जाना है। परमेश्वर का दर्शन आपको आएगा, और उसी समय एक लाइट आपको नजर आएगी। मैं कह रहा हूं परमेश्वर किसी भी तरीके से आपसे बात करेगा, आपको आशीष देगा। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते, कह रहे कि हम प्रार्थना में कई बार हम डमाडोल हो जाते हैं, हम परीक्षा में गिर जाते हैं। लेकिन आज उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं जो लोग इस तरीके से प्रार्थना करेंगे, अपने अंदर परमेश्वर से पेशेंस मांग रहे हैं, और जिन लोगों के अंदर पेशेंस आ गया, मैं कह रहा हूं 7 दिन के अंदर एक बड़ा काम उनका होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं वो बड़े काम को होता देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। एक बार एक आदमी था, एक विश्वासी था, और वो ध्यान लगाने के लिए प्रेयर के अंदर गया, और उसी समय वो अपने कमरे में गया और प्रेयर कर रहा था, और उसी समय ध्यान लगा रहा था। और जैसे ही वो ध्यान लगा रहा था तो उसी समय शैतान उसके सामने मतलब कि घर लेकर आ गया, एक नया गाड़ी लेकर आ गया, कि ताकि उसका मतलब कि ध्यान जो जो उसको जरूरतें थी उसके सामने लेकर आ रहा है। उसके सामने कोई कनाडा लेकर आ गया, या फिर उसके सामने कोई अमेरिका लेकर आ गया, उसके सामने कोई बाहर का फॉरेन का वीजा लेकर आ गया, और पता नहीं क्या क्या चीजें लेकर आ गया। लेकिन उसने अपना ध्यान नहीं भटकाया, और लगा रहा, और शैतान भी लगा रहा कि मैं इसको परमेश्वर का दर्शन करने नहीं दूंगा, और मैं इसके ध्यान को भटकाऊंगा। और उसी समय लेकिन उसने अपना ध्यान भ्रष्ट नहीं किया, और वो 15 मिनट 20 मिनट तक बड़ा अच्छी तरीके से बैठा रहा। और परमेश्वर ने उसको जब चेक कर लिया कि आधे घंटे से बैठा है, और इसी समय अब मेरी तरफ ध्यान लगा रहा, और मैं इससे अब इसके कानों में बात करूंगा, मैं इसकी आंखों में अब दर्शन दूंगा, मैं इसके मन में दर्शन दूंगा। और इसी समय जब परमेश्वर अपनी कुर्सी से उठा उससे मिलने के लिए, तो उसी समय शैतान उसकी पत्नी को उसके सामने ले आया। और जैसे वो उसकी पत्नी उसके सामने आई, तो उसी समय आपको पता है आदमियों का पेशेंस कब खराब होता है, जब उसकी पत्नी उसके सामने आ जाती है। तो उसी में बोलता है अरे भगवान तू यहाँ भी कहाँ आ गई, कह रहे। और उसी समय उसका पेशेंस खराब हो गया। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि आपकी स्टोरी कुछ और हो। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि आपको किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल कर रहा हो, किसी न किसी तरीके से आपके सामने कुछ ना कुछ कर रहा हो, एक्टिविटी कर रहा हो, लेकिन आपको अपने धीरज को नहीं खोना। हो सकता है कि कुछ पाना चाहते हो आप, लेकिन आज तक ना मिला हो। लेकिन हो सकता है कि आपने अपना पेशेंस खो दिया हो, और आप गुस्से में आ गए हो, मैं अब बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं अब चर्च नहीं जाऊंगा, मेरे को अब तक ये नहीं मिला। लेकिन मैं कह रहा हूं आपका
नुकसान नहीं होने वाला, मैं कह रहा हूं परमेश्वर का नुकसान नहीं होने वाला, उसका स्वर्ग राज्य नहीं हिलने वाला, आपका नुकसान होने वाला है। इसलिए आपको अपने अंदर पेशेंस रखना है कि परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा तो मेरी जिंदगी में काम करेगा और मुझे आशीष देगा। अय्यूब के अंदर देखते हैं कितना पेशेंस था। आप सीख सकते हैं बाइबल से कि अय्यूब के अंदर कितना पेशेंस है कि 1:10 में वहां पर लिखा, 2:10 में भी लिखा कि वो औरत जो है उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई जब वो बीमार पड़ गया। मैं कह रहा हूं उसका बिजनेस खराब हो गया, उसका बिजनेस बंद हो गया, उसका बच्चा मर गया, उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई, वो बीमार हो गया, उसके शरीर पर फोड़े हो गए, लेकिन उसको इतना प्रॉब्लम हो गया और वो इस समय, लेकिन उसने अपने पेशेंस को फिर भी बना के रखा। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है कह रहा है कि जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं आपके बच्चे बाहर शोर मचा रहे होते हैं और आप कह रहे हैं क्या कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपका पेशेंस खराब हो जाता है। मैं कह रहा आप बाइबल पढ़ रहे होते हैं, आप कोई फिल्म चला देता है, कोई आवाज चलाता है, लेकिन आपका पेशेंस खराब हो जाता है। मैं कह रहा हूं कि आपको परमेश्वर से पेशेंस मांगना है। प्रार्थना और भक्ति जब तक व्यक्ति नहीं कर सकता जब तक आपके अंदर पेशेंस ना हो। हम देखते हैं बाइबल के अंदर गलातियों के 5:22 को पढ़ते हैं कि वहां पर क्या लिखा करा, स्वर्ग जाने के लिए आपके अंदर पेशेंस जरूरी है। लिखा पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, लेकिन इसके अंदर एक फल लिखा धीरज। कह रहा अगर आपके पेड़ पर आपको सेब, चीकू, घर में सब कुछ मिले, मूली मिले, सलाद मिले, लेकिन अगर परमेश्वर को आपके अंदर कह रहा धीरज का फल नहीं मिला, मैं कह रहा हूं कि हो सकता नहीं है, हो चुका है। विश्वास करो कि नरक है उस व्यक्ति के लिए। मैं कह रहा हूं कि वो व्यक्ति को धीरज रखना है, क्योंकि अगर आप धीरज नहीं रखेंगे तो इसका मतलब आप कभी भी कोई भी मुकाम पर नहीं जा सकते। जो बच्चे अपने अंदर कह रहा धीरज की भूख नहीं रखते, पेशेंस की भूख नहीं रखते, वो कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होते। बहुत सारे लोग कह रहा कि अपने अंदर इस बात को पैदा नहीं करते, लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा है कि ये वचन आप अपने अंदर याद रखो और अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को कहो, परमेश्वर कि मैं तो तेरे धीरज को चाहता हूं आज इसी समय, परमेश्वर कि मेरी भलाई, पवित्र आत्मा जी मैं जानता हूं कि परमेश्वर के तू मेरे अंदर पवित्र आत्मा भलाई को उत्पन्न करना चाहता है, मेरे लिए क्या भला है क्या बुरा है, मैं पेशेंस रखूंगा, मैं धीरज रखूंगा। और परमेश्वर ऐसे लोगों को बढ़ाना चाहता है। अगर आज आप धीरज रख रहे हैं, पवित्र आत्मा से मांग रहे हैं, मैं कह रहा हूं एक बड़ा काम आज रात आपका होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं वो मिराकल देखेंगे इस हफ्ते में यीशु मसीह के नाम में। मैं बता रहा हूं एक लड़का एक लड़की थी और उनके माँ बाप ने क्या किया, उनके रिश्ता करने के लिए उनको बिठा दिया और उसी समय जब वो रिश्ता करने के लिए सामने कमरे में बिठा दिए गए तो उसी समय लड़का और लड़की बड़े कंफ्यूज हो गए और डर गए और घबरा गए कि भाई हम आज हमारा रिश्ता है तो हम क्या बात करें। उनके माँ बाप ने कहा कि आपस में एक दूसरे से सवाल कर लो बेटे और पूछ लो, अपनी लाइफ तुमने बितानी है। और जैसे ही वो सामने बैठे तो उसी समय उनके माँ बाप को पता था कि उनकी लड़की बड़ी गुस्से वाली है। और उसी समय जब वो लड़का बैठा तो उसी समय लड़के ने डर डर के उस लड़की के चेहरे को देखकर, बड़ी गुस्से वाली थी वो, और उसी समय उसको देख के एक सवाल किया। बोलता है कि सिस्टर आपके घर में कितने भाई बहन है? तो उसने उस लड़की को गुस्सा आ गया, पेशेंस नहीं रख पाई वो, और उसने कहा बेवकूफ पहले तो 2 थे अब तुझे मिला के 3 हो गए। तो मतलब आज बहुत सारे लोग अपने पेशेंस को खो देते हैं। आप किसी भी प्रॉब्लम्स में हो, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आप परमेश्वर से मांग रहे हो और आपको मिल नहीं रहा, लेकिन बहुत सारे माँ बाप क्या करते हैं कि परमेश्वर इसी समय मेरी बेटी बहुत गुस्से वाली है, इसका गुस्सा जाए। अरे गुस्सा नहीं जाए, परमेश्वर को कहो परमेश्वर इसके अंदर धीरज दे। ये मतलब गुस्सा क्यों होती है? इसका काम नहीं बनता, ये इसके पास पैसे नहीं होते, इसकी जॉब नहीं लगती, इसका कोई काम नहीं होता, इसकी बात नहीं सुनता, इससे कोई प्यार नहीं करता, तो इसको गुस्सा आ जाता है। इसका मतलब कि आपको परीक्षा में शैतान डालना चाहता है, आपको गिराना चाहता है। उसको पता है कि इस लड़की के अंदर पेशेंस नहीं है और ये कुछ भी मुंह से निकाल देगी, ये कुछ भी कह देगी। और हो सकता है कह रहा कि आज हम बोलना तो कुछ चाहते हैं लेकिन हमारे से मुंह से कुछ निकल जाता है और सामने वाला हमसे नाराज हो जाता है। मैं कह रहा हूं कि आज आपको अपने अंदर परमेश्वर से पेशेंस मांगना है। पेशेंस रखने वाले लोगों के फायदे हैं। मैं कह रहा हूं जब आप पेशेंस रखते हैं, जब आप धीरज रखते हैं अपने अंदर, तो उसी समय कह रहा है कि आप सोचें कि मैं बोलने से पहले, मैं किसी से सामने वाले से बात करने से पहले आप दूसरे की सुने और फिर उसके जवाब, उसका उत्तर दें कि ये क्या बोल रहा है। लेकिन हम उसके फायदे क्या है? कह रहा है कि गुस्से की आदत छूट जाएगी आपकी अगर आपके अंदर पेशेंस होगा। तो बहुत बाइबल बोलती है कि जिसके अंदर पेशेंस होता है, कह रहा बहुत सारे अपराध से आपको बचाता है। धीरज आपको बहुत सारे अपराध करने से बचाता है। हम मत्ती के 20:31 को पढ़ते हैं कि देखो वहां पर क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप एक भिखारी है और वो अंधा है और उसी समय वो प्रार्थना कर रहा है क्योंकि उसको किसी ने बता दिया यरीहो की नगरी से यीशु मसीह यहां से जाने वाला है। लेकिन वहां पर देखो लोग क्या कर रहे हैं, उसको डांट रहे हैं। हाँ हाँ, लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे और वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर।
देखो यहां पर हो सकता था कि इसका धीरज खो रहे थे लोग और उसको डांट रहे थे, इंसल्ट कर रहे थे और कुछ कुछ बोल रहे थे, लेकिन उसने अपने पेशेंस को खोया नहीं। गुस्से में आ सकता था अंधा भिखारी, शराब दे सकता था उस व्यक्ति को, या फिर पत्थर उठा के मार सकता था, कुछ भी बोल सकता था, लेकिन ये अपनी लाचारी को देख रहा था और ये उस समय में विश्वास कर रहा था कि आज मुझे परमेश्वर मिला। इसको 3 सीक्रेट शायद मालूम होंगे कि विश्वास कर रहा है, अपनी प्रेयर पर भरोसा कर रहा है और पेशेंस करके बैठा है कि नहीं, मैं जो पवित्र आत्मा से मांगूंगा और उसी समय परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा, मैं धीरज रखूंगा। ये मुझे झूठ बोल रहे हैं कि परमेश्वर यहां से चला गया, यीशु मसीह यहां से चला गया। उस व्यक्ति ने उसको कहा कि यीशु मसीह तो तेरे पास से निकल गया, तू तो अंधा है, मैं अपनी खुली आंखों से देख रहा हूं। लेकिन उसके पेशेंस ने, उसको यकीन ने पवित्र आत्मा को वापस आने के लिए मजबूर कर दिया। यीशु मसीह वापस आया उस स्थान पर। याद रखना, जिन लोगों के अंदर पेशेंस होता है, हो सकता है आज आपकी नौकरी ना लगी हो सकता है कि आज आपके पास एक भी औलाद ना हो सकता है आज आपके पास एक भी फैक्ट्री ना हो, आपका एक भी काम ना बनाओ, आपकी रिफ्यूजल लगी हो, लेकिन याद रखना कि परमेश्वर पेशेंस रखने वालों के घर एक रात फिर वापस आने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके आज रात काम फिर से बनाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको पेशेंस रखना, अपने हाथों को उठाना और कहना, परमेश्वर क्या हो सकता है आज आपके सब कुछ छिन गया हो, लेकिन मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि जो लोग इस समय पवित्र आत्मा को कह रहे हैं, परमेश्वर मैंने संदेह भिखारी को देखा कि पवित्र आत्मा इसके अंदर कितना पेशेंस था, कितने लोगों ने इसके बारे में बुरा भला कहा, लेकिन फिर भी इसने पेशेंस रखा। और लेकिन आजकल के लोग कह रहे हैं कि चर्च छोड़कर चले जाते हैं, बाइबल छोड़कर चले जाते हैं, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं जब एक काम नहीं बनता। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ ज्यादा दिन नहीं रहता। याद रखना, परमेश्वर का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, कह इंसान का बिगड़ने वाला है। परमेश्वर का स्वर्ग राज्य नहीं हिलता, आपकी गद्दी हिल जाती है। लेकिन अगर आप परमेश्वर को आज भी कह रहे हैं कि परमेश्वर मुझे इस गलती का एहसास है कि मैंने कई बार अपने धीरज को खो दिया और मैंने गुस्से में कुछ बोल दिया तुझे, परमेश्वर इसी समय माफ करने के लिए तैयार है। आपको अपनी गलतियों का जब एहसास होता है, उसी समय उसी पल परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहता है। देख रहा था, एक व्यक्ति था, एक विश्वासी था और उसने एक लोन लिया अपनी लड़की के लिए और उसको बाहर फौरन भेजा और उसने लोन लिया, मकान बनाया, उसने लोन लिया और गाड़ी ली और उसी समय लॉकडाउन हो गया और लॉकडाउन के अंदर उसका बिजनेस चौपट हो गया और वो उसी समय बर्बाद हो गया और प्रॉब्लम आ गई। और उसी समय जब उसको प्रॉब्लम आई तो उसी समय कि वो और उसी समय उसकी पत्नी, उसके बच्चों ने चर्च जाना बंद कर दिया और प्रार्थना करना बंद कर दिया। बोलते हैं कि क्या मिला हमें, क्या फायदा हुआ हमारी जिंदगी में, क्या हमारा नुकसान हो गया, हमारे साथ ये हो गया। लेकिन उसने फिर भी पेशेंस रखा। उसने अपने बच्चों को कहा, बेटे तुम परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते, परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो पेशेंस रखने वालों का परमेश्वर है। जब आप धीरज रखते हैं तो परमेश्वर काम करता है। और एक दिन क्या हुआ कि वो काफी समय में, मतलब कि वो फिर भी प्रार्थना करता रहा और बैंक ने जो उसने अपने बैंक में जमीन रखी थी, लोन पर गिरवी रखी थी, जिससे उसने लोन लिया था, और थोड़े दिन के बाद गवर्नमेंट ने उस जमीन को रिक्वायर कर लिया और वहां से सड़क निकाल दी और उसको उसका 7 करोड़ रुपया मिला। 5 करोड़ बैंक ने उसका वापस कर दिया 2 करोड़ रुपया काटकर। और उसी समय उसने अपनी पत्नी और अपने बच्चों को बताया, देखो ये मेरे धीरज का प्रतिफल है। और जिस पास्टर के पास वो गया, उस पास्टर ने उसको कहा कि बेटे, कह रहा ये तेरे धीरज का फल है, ये तेरे धीरज का फल है। आज जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, याद रखना, अगर आप मेरे इस बात को सुन रहे हैं तो मेरे अंदर से एक आवाज निकल रही है कि परमेश्वर आपके धीरज का फल आपको आज रात जरूर दिलाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको कुछ ना मिला हो, लेकिन याद रखना परमेश्वर आपको जरूर दिलाएगा। हो सकता है आपके पास एक भी जॉब ना हो, एक भी बच्चा ना हो, एक भी आशीष ना हो, लेकिन मेरे कहने से नहीं, आपके धीरज रखने से, हाथ उठाने से और मांगने से परमेश्वर आज रात एक प्रतिफल तो जरूर आपको देने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। अगर आप इस बात को समझ रहे हैं कि अंधे भिखारी ने धीरज रखा, अय्यूब ने धीरज रखा और इन लोगों ने चंगाई को पाया, इन लोगों ने बरकत को पाया, धन को पाया, हर चीज को पाया, आशीष को पाया। आज मत्ती की किताब में हम 15 के 22 और 24 में देखते हैं, वहां पर देखो क्या लिखा। एक कनानी स्त्री थी और उसकी लड़की में दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी और उसी समय वो बीमार थी और वो जब यीशु मसीह के पास लेकर गई तो उसी समय देखो क्या लिखा। उस प्रदेश से कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, है प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रही है। लेकिन उसी समय यीशु मसीह का क्या उत्तर है, अगले वचन में देखो कि 24 में, कि यीशु मसीह वहां पर उसको कह रहा है कि उसने उत्तर दिया, इजराइल की घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास भेजा नहीं गया। और उसके बाद भी मतलब कि वो वचन जो है कि उसके अंदर और यीशु मसीह ने वहां पर कह दिया कि मैं इसके लिए नहीं आया। मतलब
उसी समय उसने कहा कि यीशु मसीह ने कि मेरी जो रोटी है, कह रहा ये इजरायलियों के भेड़ों के लिए है, कह रहा कुत्तों के लिए नहीं है। इतनी डांट खाने के बाद, ऐसे कोड़े बोल सुनने के बाद हो सकता था वो वहां से भाग सकती थी। लिखा 26 में लिखा, कह रहा उसने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा। मतलब इतना कोड़ा वचन क्यों कहा उसको, इतनी बात कोड़ी क्यों कही? मतलब इसका मतलब ये, कई बार परमेश्वर आपको चेक करता है कोड़े वचनों के द्वारा। कई बार आपके माँ बाप से, आपके पास्टर से, कह रहा कई बार आप ही के ऑफिसर से, आप ही के मैनेजर से आपको कोड़े बोल दिलवाएगा संसार के अंदर, कि ताकि आपके पेशेंस को वो चेक करे। परमेश्वर आपके पेशेंस को चेक करना चाहता है। इस औरत ने, कह रहा हो सकता था ये भाग सकती थी वहां से, लेकिन इसने अपने धीरज को खोया नहीं। इसने विश्वास रखा, इसने 3 चीजों पर विश्वास रखा। ये प्रार्थना करती रही वहां पर, नहीं रिक्वेस्ट करती रही यीशु मसीह से। दूसरा, इसने भरोसा रखा, विश्वास रखा कि नहीं यीशु मसीह तेरे सिवाय कोई मेरी लड़की में से दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सकता। और उसी समय इसने तीसरा, इसने उसी समय और भरोसा रखा और परमेश्वर के सामने विनतियां करती रही और पेशेंस रखा अपने अंदर। मतलब ऐसे ऐसे वर्ड्स इसको आते रहे, लेकिन ये धीरज रखती रही और बोलती रही परमेश्वर कि नहीं मुझे विश्वास है तू चंगा कर सकता है। और इसी समय बोलती है, प्रभु कह रहा कुत्ते भी तो नीचे गिरा हुआ चूरा खा लेते हैं, अगर तू अपने बच्चों को रोटी देगा तो कई बार चूरा गिर जाता है, मैं तो वही खा लूंगी। और इसी समय उसके वचनों को सुनकर, उसकी बातों को सुनकर, उसके धीरज को देखकर परमेश्वर ने उसी समय उसकी बेटी को चंगा कर दिया। मैं कह रहा हूं कि अगर आप चर्च आते हैं, कह रहा धीरज रखो। मेरे चर्च के अंदर ज्यादातर लोग, कह रहा आगे बैठने वाले चंगे नहीं होते, कह रहा जो पीछे बैठे होते हैं मुझसे मिलते भी नहीं कभी कभार। और इसी समय मैं हाथ करता हूं और परमेश्वर उन लोगों की गवाहियां बनाता है, उनकी टेस्ट मनियां होती हैं हाथ रखने। आगे बैठने वालों के पास तो मैं 4 बार उनके लिए प्रार्थना करता हूं तो वो ठीक होते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कई बार ऐसे लोग चर्च के अंदर आते हैं और उनकी हजारों लोगों की गवाहियां बनी होती हैं। मैं कह रहा हूं लाखों लोग मेरे चर्च में आते हैं, लेकिन लाखों लोग आप देख रहे हैं ऑनलाइन चर्च में। लेकिन मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि आज आप में से कोई व्यक्ति अगर इस वचन को सुनने के बाद ये कह रहा है, परमेश्वर अगर मुझे आज तक कुछ मिला या नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर मैंने तेरे पेशेंस को देखा, तू क्रूस पर मेरे लिए तूने जान दिया, तू मेरे लिए पेशेंस रखा तूने पवित्र आत्मा, और लोगों ने तेरे मुंह पर थूक दिया और तेरी गाल पर थप्पड़ मार दिया और तेरी दाढ़ी नोच दिया, तेरे कीले ठोक दिया, तुझे बुरा भला कहा, लेकिन परमेश्वर तूने एक भी गाली नहीं दिया। यीशु मसीह ने एक भी गाली नहीं दिया, एक की भी बुराई नहीं किया। लेकिन लोगों के जब काम नहीं बनते तो वो बुराई करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे से जलते और भुनते हैं। मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैंने कहा परमेश्वर मैं नहीं जवाब दूंगा, मेरा परमेश्वर जवाब देगा। मेरा परमेश्वर जवाब दिया, तूफान आया, भूकंप आया, परमेश्वर ने जवाब दिया। मैं कह रहा हूं कि मुंबई में मैं क्यों गया था, परमेश्वर ने जवाब दिया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर जवाब देता है, मैं जवाब नहीं देता। लोग बोलते हैं कि कौन सा भविष्यवक्ता, किसने भविष्यवक्ता ठहराया, आप देख सकते हैं कौन ठहरा रहा है। मैं कह रहा हूं कि ये परमेश्वर है, ये मेरे पेशेंस का फल है। अगर आज आपके अंदर पेशेंस है, मैं कह रहा हूं एक बड़ी गवाही आपके कदमों को चूमने वाली यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, एक विक्ट्री आपके कदमों को चूमने वाली यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आपको कुर्सी नहीं मिलती चर्च में तो आप उसी समय अपना पेशेंस खो देते हैं, आप गुस्सा कर बैठते हैं, आपको आगे नहीं आने देना, अगर कोई आगे जाके के रोक लेता है कोई वॉलंटियर तो आपको उसी समय गुस्सा आ जाता है। मैं फिर कह रहा हूं कि आप जहां भी बैठे हैं, जैसे भी हैं, कुर्सी मिले ना मिले, मैं कह रहा हूं या फिर कोई काम बने ना बने, लेकिन अगर आपने यीशु मसीह के उद्धार के प्रेम को जान लिया, याद रखना परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो आपके पेशेंस को रखने के बाद कोई मिराकल जरूर करेगा आपकी लाइफ में। जब हम देखते हैं पहला राजा 18 के 43 और 44 में कि वहां पर के एलिया के समय में जब अकाल पड़ा तो राजा उसके पास प्रार्थना करने के लिए आया और उसी समय उसने प्रार्थना किया और उसने गेजी को कहा, गेजी जा। क्यों आया उसके पास, कहता है इसकी प्रार्थना तो इंस्टेंट है और एकदम से परमेश्वर इसकी प्रार्थना को सुनता है। लेकिन राजा के अंदर कह रहा के क्या था, राजा के अंदर पेशेंस नहीं था और राजा कह रहा था बस इसी समय एलिया अभी मुझे पता है तू प्रार्थना करेगा, झाड़ के पेड़ पे चढ़ा रहा था उसको और एकदम बारिश आ जाएगी इसी समय। और उसी समय एलिया ने प्रार्थना किया और एक बार भी बारिश नहीं आई। फिर दूसरी बार उसने प्रार्थना किया, बारिश नहीं आई। तीसरी बार किया, बारिश नहीं आई। चौथी बार किया, पांचवी बार, छठी बार। हो सकता है कि आपने प्रार्थना किया हो 1 साल, 2 साल, 6 साल, बच्चा ना हो रहा हो, 1 साल, 2 साल आपका काम ना बन रहा हो, लेकिन परमेश्वर आपकी पेशेंस को चेक कर रहा है। ये अगर मैं इसका काम ना बनाऊं, ये लूसीफर की तरह मुझे घमंड में छोड़कर भाग तो नहीं जाएगा, ये मेरे चर्च से दूर तो नहीं हो जाएगा, ये मुझे छोड़ तो नहीं देगा, ये क्या कहेगा, अब क्या करेगा। आपके आसपास एंजल होते हैं, याद रखना कि मैं कह रहा हूं सुख में नहीं दुख में एंजल आपके पास होते हैं। जब आप दुख में होते हैं तो आपकी डायरी पर लिख रहे होते हैं, वो नोट कर रहे होते हैं परमेश्वर को देने के लिए कि इस व्यक्ति के अंदर पेशेंस है। और परमेश्वर ने कहा एलिया के अंदर पेशेंस है। 7वीं बार में एलिया मैं तेरे काम को बनाऊंगा और एलिया ने फिर 7वीं बार प्रार्थना किया
और एक बादल निकल कर आया और उसी समय बारिश हुई। मैं याद रखना कि एक आशीषों का बादल आपके पेशेंस रखने पर आज रात निकल कर आने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं आपके कानों में, मैं कह रहा हूं, आपके कानों में शोर सुनता देख रहा हूं। मेरे कानों में तो रोज सुनता हूं मैं आशीषों का शोर, मैं कह रहा हूं गवाहियों का शोर। आपके कानों में टेस्टमनी का शोर सुनाई देगा आपके घर के अंदर यीशु मसीह के नाम में। बस आपको हाथ उठाना और कहना है परमेश्वर कि मैं एलिया की तरह पेशेंस रखूंगा। परमेश्वर एक बार बारिश नहीं आई, हो सकता था, बोल सकता था परमेश्वर मैं नहीं तेरी भक्ति करता। परमेश्वर 7 बार हो गए, 6 बार हो गया मुझे प्रार्थना करते, लेकिन तूने मेरी प्रार्थना को नहीं सुना। हन्ना प्रार्थना छोड़कर भाग सकती थी, लेकिन उसने पेशेंस रखा। परमेश्वर मैं तेरे दर पर आ गई हूं, यहां से नहीं जाऊंगी, तू मुझे बच्चा देगा। मैं कह रहा हूं ये प्लेस आपके लिए, ये मिनिस्ट्री आपके लिए। अगर आप कहीं से भी आए हैं, याद रखना ये पेशेंस अगर आपके अंदर है कि मैं इस मिनिस्ट्री में जुड़ा हुआ हूं और मेरे बीज और मेरे दान, मेरे दशवांश पवित्र आत्मा जी एक दिन फल लेकर आएंगे। मेरी प्रेयर, मेरी लाइफ में मेरी प्रेयर और मेरा बाइबल पढ़ना, मेरा चर्च जाना, वो परमेश्वर देख रहा है। याद रखो, धीरज रखो। कह रहा है उसके सामने जितना भी कुछ किया जाता है, छत के नीचे उसकी, कह रहा है कि कुछ भी व्यर्थ नहीं है। बाइबल बोलती है, सबोदेश की किताब में लिखा, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर के सामने जो भी कोई काम कर रहे हो, कह रहा है कुछ भी व्यर्थ नहीं है। बाइबल में होकर जो काम कर रहे हो, वचन के साथ जो चल रहे हो, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। योशू के जीवन में क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा इजरायलियों को कि 7 चक्कर लगाना इस दीवार के और ये टूट जाएगी, लेकिन उसी समय 6 चक्कर लगाए उन्होंने, 1 बार, 2 बार, 3 बार। मैं देख रहा था, परमेश्वर को पूछ रहा था, परमेश्वर ये तूने इतनी जल्दी इनकी दीवार क्यों नहीं गिरा दी? 1 बार, 2 बार में गिरा देता। परमेश्वर ने कहा इसमें से बहुत सारे लोग कोड़े थे, बहुत सारे लोग घमंडी थे, उनका मैं घमंड तोड़ रहा था। वो कह रहे थे हम ही दीवार तोड़ देंगे, हम बहुत ताकतवर हैं। आज बहुत बार हम लोग ऐसा होता है, जब हमारे पास पैसे होते हैं, हम परमेश्वर की भक्ति नहीं करते, सीधा डॉक्टर के पास भागते हैं। हाँ मुझे पता है वो मुझे ठीक कर देगा, वो मुझे ये दवाई मुझे ठीक कर देगी, लेकिन वो उसी समय उनके घमंड को तोड़ता है। जब दवाई काम नहीं आती, जब ऑपरेशन कैंसर हो जाते हैं, तब लोग भक्ति करते हैं। जब चारों रास्ते बंद हो जाते हैं, तब इसी समय वो बैठते हैं और उनको पता लगता है अब कोई काम नहीं, अब तो बस परमेश्वर ही काम आ सकता है। इसलिए फिर कह रहा हूं कि आपको धीरज रखना है। योशू ने जब उस रात कह के चक्कर लगाए और उसी समय 7वीं बार जब उन्होंने चक्कर लगाया, परमेश्वर ने कहा कि मैंने तेरे पेशेंस को देखा, कह रहा कि मैंने तेरी भक्ति को देखा, मैंने तेरे धीरज रखने को देखा। कह रहा जहां अब कह रहा कि वो दीवार गिरेगी। आज रात पेशेंस रखने वालों की दीवार, मैं कह रहा हूं कर्जे की दीवार, बीमारियों की दीवार, समस्याओं की दीवार आज रात गिर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज समस्याओं की दीवार गिरने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि 7 दिन में आपकी बड़ी से बड़ी दीवार जो कह रहा है कि शैतान ने आपके लिए खड़ी करी है, इसी समय वो गिर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, टूट जाए वो दीवार यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, बस अपने हाथों को उठाना है और परमेश्वर को कहना कि हाँ परमेश्वर कि मैं बिलीव करता हूं कि आज ये सीक्रेट मेरे लिए। हम देखते हैं यिर्मयाह 31:16 में उन लोगों के लिए फायदा है। कह रहा है परमेश्वर कह रहा है उन लोगों के लिए, कह रहा है जो लोग दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोग पास कर रहे हैं, सताव को झेल रहे हैं, जो कह रहा है हो सकता है कह रहा है कि आप मसीह में आने के बाद दुख उठा रहे हो, लेकिन परमेश्वर का कलाम आपसे कह रहा है पेशेंस रखो, धीरज रखो। यहोवा यूं कहता है रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। और वे शत्रु कह रहा है कि देश से लौट आएंगे, शत्रुओं के देश से लौट आएंगे, वो समस्याओं से लौट आएंगे, आपका सब कुछ लौट आएगा। कह रहा है कि आपने बस इस बात पर विश्वास रखना है कि आत्मा के 9 प्रकार के फल परमेश्वर मेरे अंदर आए। आपको आज मेरे साथ हाथ उठाकर कहना है परमेश्वर कि आत्मा के 9 प्रकार के फल मैं अपने अंदर चाहता हूं। परमेश्वर पवित्र आत्मा जी मेरा काम बने ना बने, लेकिन मैं धैर्य रखने पाऊं। पवित्र आत्मा मुझे प्रार्थना में और भक्ति करने में, ध्यान लगाने में परमेश्वर मुझे पेशेंस दे। पवित्र आत्मा जी मैं अपने बच्चों को पालने के लिए, मुझे परिवार चलाने के लिए पेशेंस दे, मुझे सेवकाई करने के लिए पेशेंस दे, मुझे पवित्र आत्मा हर काम करने के लिए पेशेंस दे। मैं कह रहा हूं कि अगर आप हर काम करने के लिए पेशेंस को मांग रहे हैं, आज रात परमेश्वर आपको बड़े से बड़ा, मैं कह रहा हूं एक बड़ा काम आपका कराने वाला यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर इनकी जिंदगियों में आज से आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। ये जो मांग रहे हैं इन्हें मिलने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं कि पेड़ बनो। आप जब पेड़ बनते हैं, पेड़ के अंदर पेशेंस है। आप पेड़ हो, आप बोलो कि मैं एक पेड़ हूं। मैं कह रहा हूं पेड़ जो है उस पर फल लगते हैं, 6 महीने फल नहीं लगते, निराश नहीं होता। डालियां टूट जाती हैं, पत्ते मुरझा जाते हैं, निराश नहीं होता, लेकिन वो फिर भी कह रहा पेड़ बना रहता है। मैं कह रहा हूं जिस प्लेस पर खड़े हो बने रहो। याद रखना कह रहा है कि यीशु मसीह में अगर चुन लिए गए हो, अगर आ गए हो, तो विश्वास रखो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में मिरेकल जरूर करेगा। वो ऐसा नहीं है, हो सकता है कह रहा है कि आपकी माँ ने आपको छोड़ दिया, आपके बाप ने आपको छोड़ दिया हो, इस दुनिया में ना हो सकता है कि आज आपके जिंदगियों में, आपके जीवन में कोई भी आशीष ना हो, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त आपको छोड़कर चले गए हो, लेकिन पवित्र आत्मा ने एक वायदा किया है, कह रहा मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना धोखा दूंगा, क्योंकि वो एक पेड़ है, वो एक टहनी है। मैं कह रहा हूं अगर उसके साथ जुड़े रहेंगे, परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को कर रहा है। मैंने अपनी लाइफ में महसूस किया ये बहुत बार
मैं बताता हूं कि मेरे चर्च में एक औरत आती थी और वो बार बार बोलती थी, पास्टर इसके सिर पे हाथ रखना, ठीक हो जाए, मेरी बच्ची उठ जाए, मेरी बच्ची उठ जाए। मैंने कहा विश्वास कर, परमेश्वर करेगा। लेकिन एक औरत आती थी और मैं वो बातों वचनों को सुनती थी, अपनी बेटी को लेकर आती थी, और उसी समय मैंने देखा थोड़े दिन के बाद वो लड़की व्हीलचेयर 7 साल के बाद छोड़कर चलने लगी, दिल्ली से आई थी। ये परमेश्वर है। इसका मतलब पवित्र आत्मा कुछ भी कर सकता है। आपके जीवनों में एक भी आशीष नहीं है तो आज पवित्र आत्मा को कहना है कि परमेश्वर क्यों तू मेरे घर में क्यों नहीं आया अब तक, मेरे दिल में क्यों नहीं आया? क्योंकि परमेश्वर कह रहा है मैंने तेरे घर में, तेरे दिल में पेशेंस नहीं देखा। अगर आज आपके घर में पेशेंस है, जब आपके पास पैसा नहीं होता, जॉब नहीं होती, तो आपका मन कच्चा होता है, आपका मन अच्छा नहीं लगता, आप इधर उधर भागते हैं। मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर सुनता है प्रार्थनाओं को, उत्तर देता है। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके घर में आशीषों को लेकर आएगा। यीशु मसीह के नाम में आशीषों को लेकर आएगा। पवित्र आत्मा से कहो, अपने हाथों को उठाओ कि परमेश्वर मैं सच में इस पेशेंस को ढूंढना चाहता हूं। अगर आज आपने अपने धैर्य को रखा हुआ है, पवित्र आत्मा परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं ऐसे लोगों के अंदर जो पेशेंस है, अब तू ही इनको मुक्ति दाता पवित्र आत्मा आज से परमेश्वर पेशेंस रखना सिखा। जैसे अंधे भिखारी की तरह पवित्र आत्मा जी अंधे भिखारी ने अपने अंदर पेशेंस रखा, जैसे कनान स्त्री को पवित्र आत्मा कड़वे बोल मिले, हो सकता है आज इनको भी कड़वे बोल का अपने घर में परिवार में सामना करना पड़ रहा हो। लोग इनको बोल रहे हो कि तुम्हारे काम क्या बने, तुम इतने साल से चर्च जा रहे हो, भक्ति कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर चाहे कड़वे बोल इनकी लाइफ में आ रहे हो, लेकिन परमेश्वर तो इसी समय इनकी जिंदगियों में चमत्कार कर यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इनके जीवनों में चमत्कार कर परमेश्वर। बोल इसी समय पवित्र आत्मा, तू बोल मेरे अंदर से पवित्र आत्मा, तू बोल पवित्र आत्मा और बातचीत कर परमेश्वर, और इनके पेशेंस को मजबूत कर, इनके धैर्य को मजबूत कर। और पवित्र आत्मा जी आज से जब ये पेशेंस मांगे मेरे पिता परमेश्वर, और विश्वास के साथ और पवित्र आत्मा जी भक्ति करें मेरे पिता परमेश्वर, भरोसा रखें तुझ पर मेरे प्रभु। आज पवित्र आत्मा जैसे तू अंधे भिखारी के घर वापस लौट आया मेरे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा इन्हें आशीष देने के लिए आज वापस लौटेगा, स्वर्ग से ब्लेस करेगा, ब्लेस करेगा, ब्लेस करेगा मेरा परमेश्वर, ब्लेस करेगा। और तू सच में मेरे प्रभु जो लोग कनानी स्त्री की तरह डांट खाने के बाद भी, और मरियम की तरह डांट खाने के बाद भी, कड़वे बोल सुनने के बाद भी चर्च छोड़कर नहीं भागते परमेश्वर, जो लोग पवित्र आत्मा जी और मिस्ट्री से भागते नहीं है, जो ऑनलाइन के साथ जुड़े हुए हैं परमेश्वर, फिर भी पवित्र आत्मा जी किसी विश्वासी ने, किसी वॉलंटियर ने इनका अपमान कर दिया हो परमेश्वर, लेकिन पवित्र आत्मा ये सच में मेरे प्रभु जी पेशेंस रखे हुए हैं कि मैं खुदा के लिए चर्च आता हूं परमेश्वर। तो ऐसे लोगों को महसूस कर रहा है पवित्र आत्मा, मैं उस तेरे उस आनंद को देख रहा हूं। तू आज रात ऐसे लोगों को आनंद देने के लिए जा रहा है, तो ऐसे लोगों का एक बड़ा काम बनाने के लिए जा रहा है। यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करता हूं, यीशु मसीह के नाम में आमीन। मैं उन लोगों के लिए ये मैसेज था जो लोग बार बार वो लोग बोलते हैं कि नहीं पता नहीं परमेश्वर हमारे काम क्यों नहीं बनाता, इतने साल से हम चर्च आ रहे हैं और जा रहे हैं। मैं उन के लोगों को कह रहा हूं कि पेशेंस रखो, परमेश्वर आपके कामों को बनाएगा, बिगाड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। मैं खुद बताता हूं कि मेरी मिस्ट्री में भी एक फॉरेन में एक पास्टर है, और वो बेचारी जब काफ़ी समय से बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना कर रही थी, लेकिन वो 1 साल से वो बार बार मेरे से प्रार्थना करा रही थी, और वो बोल रही थी मास्टर जी मुझे बताओ मैं ठीक क्यों नहीं होती, चक्कर क्या है, मैं मेरे से लोग ठीक होते हैं लेकिन मेरे बारे में क्यों। मैंने कहा पतरस और पौलुस को परमेश्वर ने कांटा चुबा कर रखा, और उसको कहा ये कांटा बाहर नहीं निकलेगा। जब पैर में कांटा चुभ जाता है ना, तो उसी समय हम उस कांटे को सुई से निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। जो थोड़ा निकल जाता है उसको तोड़ देते हैं, लेकिन जो बाकी रह जाता है तो औरतें और आदमी ऐसे जमीन पर पैर मारकर चल, अपने आप घुल जाएगा। ध्यान नहीं देते। अगर आप ध्यान देते हैं उसकी तरफ तो वो आपको और दर्द करेगा। जिस दिन आप ध्यान देना छोड़ देते हैं तो वो कांटा अंदर घुल जाता है। याद रखना, ऐसा ही आपका दुख है। कह रहा अगर आप दुख की तरफ बार बार ध्यान देंगे, बीमारी की तरफ बार बार ध्यान देंगे, हाय मेरा कर्जा, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरा ये, हाय मेरा वो, तेरा कुछ नहीं होना, तेरा कुछ नहीं होना। लेकिन आप जब कहेंगे परमेश्वर मैं पेशेंस रखूंगी, थैंक यू जीसस, तो सब करेगा। और सो जाओ, विश्वास करो परमेश्वर आज रात जब आप सुबह उठेंगे, मैं कह रहा हूं एक नया मिराइकल अपनी गोद में देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय, और वो बहन जब 1 साल के बाद वीजा लेकर इंडिया में मेरे घर आई और यहां पर रह कर गई, बोलती प्रॉफिट आपके घर में क्या है, कहती जैसे ही मैं आपके घर आई मैं बिल्कुल चंगी होगी। तो ये परमेश्वर है। मैंने कहा यहाँ पेशेंस है, यहाँ धीरज है। पेशेंस तो उसने भी रखा, धीरज रखती है, लेकिन कई बार ऐसा सामना पादरियों को करना पड़ता है, ऐसा सामना सेवकों को करना पड़ता है, बिलीवर्स को करना पड़ता है। हम अपनी बातें बताते हैं आपको कि हम इसलिए कि ताकि आप लोग परमेश्वर की आशीषों को पाएं, कि परमेश्वर बिना भक्ति के
प्रसन्न नहीं होता, परमेश्वर बिना विश्वास के प्रसन्न नहीं होता परमेश्वर, लेकिन आप पेशेंस के बिना प्रसन्न कभी नहीं होने वाला। इसलिए जब आपके अंदर जितना पेशेंस होगा, जितना धीरज होगा, तो अगर आपकी बड़ी समस्या है तो आपको थैंक्स बोलने से परमेश्वर को, वो समस्या को, आप उस दीवार को जल्दी गिराते हैं। याद रखना, परमेश्वर ने अपने लोगों को देखा, अब्राहम ने जितना धन्यवाद किया, अय्यूब ने जितना धन्यवाद किया, उतने उसके दुख खत्म होते चले गए। दाऊद ने जितना धन्यवाद करता चला गया, सारी बाइबल धन्यवाद से भरी पड़ी है, सारी बाइबल पेशेंस से भरी पड़ी है दाऊद की, और उसने जितना धन्यवाद किया, थैंक्स किया, परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में चमत्कार किया। मैं चाहता हूं, अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में मिराइकल करे और आप पवित्र आत्मा के उस मिराइकल को देखो, तो इसी समय अपने हाथों को उठाओ और मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि पवित्र आत्मा इस समय परमेश्वर के ऐसे लोग जो इस समय पवित्र आत्मा जी कोई टूटे हुए हैं, कोई बीमार है, कोई समस्या में, कोई भी कर्जे में है, पवित्र आत्मा जी मैं विनती करता हूं मेरे पिता परमेश्वर इनके जीवनों में आज काम करा। बालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा। मैं देख रहा हूं किसी को कोई ऐसे, कोई मुझे आप बिलीव करें कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। मैं देख रहा हूं कि यूपी में मैं देखता हूं किसी को, मुकेश को, और परमेश्वर तेरे पेशेंस को देख रहा है। बेटे आप विश्वास करें, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष देगा। तूने सब काम किया, तूने पेंट भी किया, दीवार भी बनाया, काम भी किया, मिट्टी में भी, गारे में भी, तूने खेती भी किया, भैंसों का भी काम किया। मुकेश मैं तुझे देख रहा हूँ यूपी से, और होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है और इसी समय कह रहा है कि मैं तेरे दुख को जानता हूँ। देखो कामयाब नहीं हुआ, तुझे घर के बोल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर मुकेश तुझे नए साल में 2023 में आग के शोले के साथ इस्तेमाल करने वाला यीशु मसीह का नाम है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं देखता हूँ रजनी, मैं कह रहा हरियाणा से तू मुझे देख रही है और परमेश्वर की ब्लेसिंग को देखेगी। जो मकान तुम नहीं बना पाए, तुम 2023 में बनाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं इतना लंबा टाइम आपको क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता, कोई कारण है, रीजन है, परमेश्वर आपके लिए कर रहा है, आपके लिए भला है, आपके लिए ब्लेसिंग को खोल रहा है वो आज यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर इसी समय हाथों को खोल दे, इनकी मुट्ठी को खोल दे यीशु मसीह के नाम में। एक बहन मुझे देख रही है मुंबई से और उसकी उंगलियों में दर्द होता है, उसके हाथ सीधे नहीं होते, और किसी को, कोई भाई मुझे देख रहा है और उसके हाथ में प्रॉब्लम है, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि इसी समय मैं तुझे छू रहा हूं, और इसी समय मेरे साथ बोले ये बहन कि पवित्र आत्मा मैंने जो भी कोई जाने अनजाने में अपराध, कोई गुनाह किया, मुझे माफ कर। और इसी समय परमेश्वर जिसके हाथ में कोई इसी समय दर्द हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है, कोई पैरालाइज का प्रॉब्लम है, इसी समय जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, पार जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आजाद हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में, और एक बड़ा छुटकारा स्वर्ग से रिलीज होने पाए। मैं देख रहा हूं एक भाई बार बार प्रे रिक्वेस्ट कर रहा है, पवित्र आत्मा से बोल रहा है, आप अपने मन में बोल रहे हैं लेकिन मुझे आवाजें सुनाई दे रही हैं। मैं आपको कह रहा हूं होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है कि इसी समय आप कह रहे हैं परमेश्वर मेरी स्कॉलरशिप, कोई ऐसा प्रॉब्लम है, कोई स्कॉलरशिप आपकी रुकी है किसी बच्चे की, कोई माँ बाप प्रेयर कर रहे हैं, आपको गुड न्यूज मिलेगा 52 डेज के अंदर, ब्लेसिंग खुलेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा जी इसी समय ब्लेस कर यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूं कोई मलिक पाकिस्तान से, कोई मैं देख रहा हूं कोई गुड़गांव से, फरीदाबाद से, कोई मलिक जैसे देख रहा हूं आपको, और इसी समय परमेश्वर गुड न्यूज दे रहा है आपको यीशु मसीह के नाम में। एक धन की आशीष को आपके ऊपर खोल रहा हूं, ब्लेस करता हूं, आप रिसीव करें। मैं कह रहा हूं कि 7 दिन के अंदर नहीं, मैं कह रहा हूं 21 डेज के अंदर मिराइकल होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा जी इसी समय तू छू और अपने लोगों से बातचीत कर। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैंने कहा था कि पुल टूट जाएंगे, मैंने कहा था, लेकिन आत्मा ने मुझे दिखाया था कि पुल इस तरीके से नहीं टूटेंगे। अब जो बाढ़ आएंगी, अब और बाढ़ें आएंगी, और कुछ जगह पानी के सूखे पड़ेंगे, कई जगह प्रॉब्लम्स आएंगी, इंडिया में भी, जापान में भी, मैं देख रहा हूँ कोई चाइना में भी, और जगह जगह अमेरिका में तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन उन लोगों के लिए दुआएं करो। मैं कह रहा हूँ कि कई जगह पर, आंध्रा में, गुजरात में, ऐसे कुछ जगह जगह देखता हूँ, लेकिन होली स्पिरिट आपके जीवन में मिराइकल कर रहा है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ इसमें ब्लेस कर। मैं देख रहा हूँ कोई बहुत बड़े नेता और मिनिस्टर, जैसे हार्ट अटैक आ गया, सुसाइड या कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम हो गया और वो डेथ हो गई। मैं देख रहा हूँ बड़े नाम नेता, मिनिस्टर दिल्ली में देख रहा हूँ, मिनिस्टर महाराष्ट्र में देख रहा हूँ, कोई ऐसा वेस्ट बंगाल में मैं देख रहा हूँ, कोई ऐसा बिहार में कुछ प्रॉब्लम हो गया, बीमार हो गया और वो डेथ हो गया, प्रॉब्लम हो गया। वैसे आत्मा में देख रहा हूँ। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, भविष्यवाणी इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आप लोग विश्वास करें कि पवित्र आत्मा सुनता है, प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। अगर आपको परमेश्वर ने भविष्यवाणी दी है तो उसी समय आप उस बात के लिए प्रार्थना करें। अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय जो लोग मुझे सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, इस समय ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, और इसी समय दोहा, कतर से, चाइना से, हांगकांग से, इस समय जर्मनी से, कोरिया से, कहीं से भी, फिजी से परमेश्वर देख रहे हैं। इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं जर्मनी
जर्मनी फ्रांस वालों के लिए पवित्र आत्मा, इटली वालों के लिए, कनाडा वालों के लिए परमेश्वर, यूएसए वालों के लिए, इंग्लैंड वालों के लिए दुआ करता हूं पवित्र आत्मा। इंडिया, पाकिस्तान से, नेपाल से, आसाम से, त्रिपुरा से इस समय परमेश्वर, पूना से, जलगांव से, महाराष्ट्र से इस समय पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर, जो मुझे देख रहे हैं पवित्र आत्मा, इनके घरों पर परमेश्वर तेरी सुरक्षा बनी रहे। और जो इस समय यूपी से, बिहार से और हरियाणा से, पंजाब से, इस समय जम्मू से पवित्र आत्मा देख रहे हैं, इनके घर में ब्लेसिंग को खोलता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और इसी समय परमेश्वर ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूं कि कोई ऐसे ग्रेसी आपको पवित्र आत्मा कनाडा का वीजा देने के लिए जा रहा है। डोंट वरी, आपको परमेश्वर आशीष को दे रहा है। कोई बहन मुझे फीजी से देख रही है, उसको स्किन एलर्जी है आपकी फैमिली के अंदर, इसी समय आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। और याद रखना, ये भविष्यवाणी है, एक बहुत बड़ा चर्च फीजी के अंदर होगा प्रॉफिट भजिंदर सिंह मिस्ट्री का। परमेश्वर आपके यहाँ पर बहुत बड़ी बेदारी लेकर आ रहा है, परमेश्वर ब्लेसिंग लेकर आ रहा है और आपके जीवनों में चमत्कार कर रहा है। अपने हाथों को उठाओ पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर तू छू ले। और इसी समय जिसको कोई भी बीमारी है, समस्या है, अपने इसी समय ऑयल और वाटर को पकड़ो और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करे। ये प्रार्थना का ऑयल, बहुत सारे लोगों को मैं फिर कह रहा हूँ कि ये ऑयल जो है बाइबल के अनुसार है। बाइबल में लिखा कह रहा कि जो कोई बीमार हो उसके ऊपर प्रार्थना करके ऑयल लगाओ, बीमार चंगा हो जाएगा। अगर उसने पाप भी किए होंगे उसकी भी क्षमा से मिल जाएगी। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आइए अपने हाथों को उठाओ और इसी समय अपने घर में जो भी कोई अनॉइंटिंग वाटर ऑयल है उठाओ उसको और देखो मिराइकल परमेश्वर आजाद करेगा और चमत्कार करेगा। आप देख रहे थे ऑनलाइन कि संडे को मैंने कोलकाता में एक बहन के लिए भविष्यवाणी किया और कहा कि चैलेंज करता हूँ, चेक करा लो, परमेश्वर अभी इसके अंदर से रसोलियां गायब कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। और आप देख रहे हैं कि मैं ताजपुर में था, जलंधर में, और वो कोलकाता में थी और उसके अगले हफ्ते ही वो गवाही आ गई। आप यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं। इसका मतलब परमेश्वर है यहाँ पर। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर बिलीव करना, आपको चंगाई मिलेगी अभी अगर आपका विश्वास है। लेकिन अगर आप विश्वास के साथ नहीं बैठे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अपने हाथों को उठाओ। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता यीशु मसीह, इसी समय पवित्र आत्मा जब ये ऑयल लगाए अपने पासपोर्ट पर, इनके वीजे आने पाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जब ये ऑयल लगाए पवित्र आत्मा जी से पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर, कैंसर बाहर, शुगर बाहर। इसी समय हर एक शराब को तोड़ देता हूं इनके पर यीशु मसीह के नाम में। इसी समय सर्वाइकल बाहर जाए, कंधे का दर्द बाहर, इसी समय गिल्टियां बाहर, रसोलियां बाहर, चल बच्चेदानी में से रसोलियां बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय जो भी कोई जादू टोना है इसी समय निकल बाहर, फायर फायर, आग लगाता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऐ गंदी स्पिरिट में तुझे जला देता हूं बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में। जल जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में, जल जाओ यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में इसी समय चमत्कार होने पाए। होली स्पिरिट इसी समय टच कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर एक बड़ी ब्लेसिंग स्वर्ग से खोल दे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी को भी बवासीर है इसी समय बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। जिसके बच्चे के दिल में सुराख है इसी समय बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय टाइफाइड, इसी समय हर एक मलेरिया, टीवी, काला पीलिया इसी समय जाए यीशु मसीह के नाम में। घुटनों का दर्द जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कोई मोगे से और उसको कोई पीलिया हो रहा है, आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूं कोई भाई मुझे देख रहा है और इसी समय उसका बुखार कई दिनों से टूट नहीं रहा, परमेश्वर तोड़ने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं संतोष कह रहा है कि आप नेपाल से मुझे देख रहे हो और बिजनेस को लेकर डिप्रेशन में हो, बिजनेस फिर खुलेगा। मेरे हाथ की तरफ देख और इस धन के अभिषेक को रिलीज करता हूं तेरे लिए यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करता हूं परमेश्वर अगर ये मुझे भविष्यता समझता है तेरा पवित्र आत्मा जी, मैं इसके लिए भविष्यवाणी करता हूं। संतोष तू फिर से धनी होगा यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं देख रहा हूं सुशीला, मैं कह रहा हूं ट्रांसफर होगी तेरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बड़े बड़े काम पवित्र आत्मा तेरे द्वारा करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं राजू, पवित्र आत्मा तेरे रेस्टोरेंट को बनाने के लिए जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि बार बार अनुग्रह परमेश्वर तेरे ऊपर दे रहा है। पवित्र आत्मा आशीषों को खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। कोई मुझे पाकिस्तान से देख रहा हो, कोई लंग्स में प्रॉब्लम है और इसी समय तेरे लंग्स में से प्रॉब्लम जा रही है। तेरा नाम एस और आर से, जिसके नाम GRSMPNK से। याद रखना आपके लिए भविष्य वाणी है। आपके पास बेटा नहीं है, आपको गुड न्यूज मिलेगा 7 डे नहीं, ओनली फॉर 21 डेज के अंदर। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आप ऐसा कर रहे हैं और पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आशीष दे रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय छू ले पवित्र आत्मा जी। मैं देख रहा हूं कोई तरुण तुझे फिट्स पड़ते हैं इसी समय गायब हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। विनय, कोई स्किन एलर्जी के शराब टूट रहे हैं आपके ऊपर से। और इसी समय मैं देख रहा हूं विपिन, मैं कह रहा हूं जॉब की ब्लेसिंग खुल रही है यीशु मसीह के नाम में, जिसके नाम A से NG, R और T और V और Y और L से और PRS से आपको गुड न्यूज मिलेगा। मैं देख रहा हूं इसी समय गुड न्यूज आ रहा है आपके पास। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यूपी, बिहार, झारखंड और ऐसे महाराष्ट्र से मुझे देख रहे हैं, वेस्ट बंगाल से देख रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब की आशीष आ रही है, रिलीज
करता हूँ स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। इसी समय विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा तू छू रहा है। कोई मुझे देख रहा है कुवैत से और उसके, मैं ऐसे देख रहा हूँ किसी कोई कुवैत से देख रहा है और उसके मदर को कोई ट्यूमर है, और इसी समय विश्वास रखो परमेश्वर दया कर रहा है। लेकिन जो भी कर रहा है कोई भले का काम कर रहा है। आप बड़े निराश हो गए हो कि मम्मी ठीक नहीं हो रही है, लेकिन मैं देख रहा हूँ, मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन पर विश्वास करो और प्रार्थना करो, परमेश्वर आपके लिए कोई भलाई का काम पैदा कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देखता हूँ कि इजराइल से वीज़ा को एक्सटेंड करना चाहते हैं, अभी इसी समय गुड न्यूज़ आएगा। आप अपने बच्चे को भी बुलाना चाहते हैं, गुड न्यूज़ आएगा, तैयारी करो। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं देखता हूँ ऐसे गुरप्रीत, वैसे देखता हूँ कि ऐसे जसवंत, मैं देख रहा हूँ जिसके नाम जे से जी से, उनके कनाडा के वीज़े ब्लेसिंग के लिए आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जिनके नाम डी से RSN से, मैं कह रहा हूँ कनाडा USA के वीज़े खुल रहे हैं आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर तू ब्लेस कर। कोई मुझे गुरदासपुर से देखता है और इसी समय पथरी का प्रॉब्लम है, एसिडिटी का प्रॉब्लम है, आजाद हो जाओ, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। कोई मुझे अमृतसर से देख रहा है और इसी समय उसके लेफ्ट साइड में दर्द हो रहा है और इसी समय निकल रहा है वो दर्द आज रात यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई आपको प्लॉट की आशीष मिल रही है और इसी समय कोई बनियान में बैठा है और इसी समय मुझे देख रहा है तकिया लगाया हुआ है और अभी इसी समय सीधा हो गया है। और इसी समय मैं तेरे लिए बोल रहा हूँ, खासकर आप क्लियर बनियान में थे और इसी समय परमेश्वर कह रहा है आपके लिए जो काम रुक गया था, फैक्ट्री का कोई बड़ा काम जो आप करना चाहते थे, फिर स्टार्ट हो रहा है। ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा तू छू ले और ब्लेस कर। मैं देख रहा हूँ कि इटली से बहन देख रही है और आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, इसी समय वो दर्द बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। कोई यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है और इसी समय बहन तू मुझे देख रही है, चंडीगढ़ से देख रही है और इसी समय मोहाली से देख रही है, यूरिक एसिड इसी समय बाहर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। एक बहन है और वो उसने अपना बच्चा खो दिया, जवान बच्चा मर गया और इसी समय आप कह रहे हो कि परमेश्वर मुझे एक बेटा दे, और आपकी उम्र होगी है लेकिन तुझे गुड न्यूज़ मिलेगा मेरी बहन। विश्वास कर और जा और इलाज करा, डॉक्टर के पास जा, कोई सलाह ले। होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है आपको औषधियां भी कहीं परमेश्वर आपको देता है, काम करेगा पवित्र आत्मा, उन औषधियों पर आशीष आएगी। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय परमेश्वर तू छू ले और आजाद कर। बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। और इसी समय पवित्र आत्मा तू छू कर ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कुलविंदर को इसी समय वीज़ा PR हर एक आशीष आपकी खुल रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ इसी समय भलाई का काम। मैं देख रहा हूँ जिन लोगों ने 3 दिन लगातार बीज बोया, जो लोगों को लगता है कि शायद मेरे ऊपर कोई जादू टोना है और मेरा कोई काम नहीं खुल रहा, मैं उन लोगों के लिए खासकर बोल रहा हूँ कि आप कोई इसी समय एक भेंट पकड़े, अपने हाथों में भेंट पकड़े और इसी समय भेंट को पकड़कर कहीं पवित्र आत्मा जी मैं इस भेंट को 3 दिन लगातार तेरे स्वर्ग राज्य के लिए बोता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि भेंट आपके लिए मार्ग खोलने वाले, जिसको लगता है कि मेरे जादू टोने और मेरे ऊपर कोई जादू टोना है, मेरा बिजनेस बंधा हुआ है, मुझे हीलिंग नहीं मिल रही, कोई आश्चर्यक्रम नहीं हो रहा मेरी लाइफ में, मैं कह रहा हूँ 3 दिन मिनिस्ट्री के इस अकाउंट्स में आप बीज बो और देखो। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर को आप काम करता हुआ देखेंगे। मैं बीज के द्वारा नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपके विश्वास के द्वारा। अभी इसी समय पवित्र आत्मा जी जो लोग अपने भेंट, अपने बीज, अपने दशमांश, अपनी सच में पवित्र आत्मा जी इस मिस्ट्री में 3 दिन लगातार बोने का फैसला ले रहे हैं, इसी समय मैं इस एंजल को भेजता हूं, जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में, जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूं और इसी समय बहुत सारे लोगों के घर पर कॉइन आएंगे। मैं देख रहा हूं कि इसी समय किसी को कार में कॉइन मिलेंगे, किसी को बाथरूम में, किसी को कपड़ों में कॉइन मिलेंगे। आज मुझे भी एक कॉइन मिला, जब मैं अपनी बेटी के रूम में गया मुझे वहां पर एक कॉइन मिला और उसी समय परमेश्वर ने मुझे कहा मैं तेरे तोड़े को डबल करूंगा। इसका मतलब कि मुझे खुशी हुई कि परमेश्वर बड़ा करेगा। मैं फिर कह रहा हूं जब आपके कॉइन आएंगे आपके तोड़े डबल होंगे, गाड़ियां 2 होंगी, मैं कह रहा हूं हर चीज डबल होगी आपकी। परमेश्वर आशीष को देगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी इसी समय इनके तोड़े बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम में, ये तोड़े बढ़ने पाए, इनके तंबू चौड़े होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग को दे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय मैं देख रहा हूँ कृष्णा, मैं कह रहा हूँ तेरा घर चौड़ा होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। और ममता, मैं कह रहा हूँ बेटे की आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में। और सीमा, मैं देख रहा हूँ में कि आपके लिए जॉब के रास्ते खुल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। कोई मैं छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से देख रही है बहन और इसी समय आपके ऊपर बड़ा कर्जा है और मैं देख रहा हूं जिसके नाम RSNGPD और Y से, L से, G से आपके कर्जे उतर रहे हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से कर्जे के शराब टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। ऐ गंदे स्पिरिट यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा इनको ब्लेस कर, आमीन। अगर आज आप चाहते हैं कि आपके ऊपर से कर्जे के शराब टूटे, मैं एक प्रार्थना बोलूंगा और आपने उस प्रार्थना को लिखना है या फिर आपने मेरे साथ बोलना है और जैसे ही आप बोलेंगे परमेश्वर काम करेगा। उससे पहले हम एक छोटी सी गवाही देखते हैं और उसके बाद अपने कार्ड, अपने जो भी कोई आपके पास है, आप देखो ये गरीबी का शराब टूटेगा। मैं एक स्पेशल प्रार्थना करूंगा आपके लिए। हाँ जी, हाँ जी। मेरा नाम मुक्ता कुजूर है, मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरी बेटी का
गवर्नमेंट जॉब के लिए 1 महीना से ट्राई कर रहे थे और पापा जी प्रोफेसी कर रहे थे। जिसके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, लगने जा रही है। मैं देख रहा हूं ऐसे RSMNPK GH से L से उनके बच्चे फॉर्म भरे, गवर्नमेंट जॉब की आशीष आ रही है। और हम लोग रिसीव किए विश्वास के साथ और गवर्नमेंट जॉब लग गई। सारी आदर और महिमा प्रभु यीशु मसीह की हूँ। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार तालियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। आप कहीं से भी हो, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में चमत्कार करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है, आपको बिलीव करना कि हाँ परमेश्वर तो मेरी जिंदगी में आशीष को खोल सकता है। लेकिन बस आपने जब बाइबल पढ़नी है तो आपने कहना है परमेश्वर पेशेंस रखूंगा मैं अपनी बाइबल में और उसमें ध्यान लगाऊंगा। पवित्र आत्मा में पेशेंस रखूंगा। मैं कह रहा हूँ कि लेकिन बहुत सारे लोगों की बाइबल ऐसी है कि उनकी ऐसी पढ़ी है और वो बिल्कुल खुली भी नहीं, ऐसी खोलनी पड़ती है उनको, ऐसे ऐसे करके खोलनी पड़ती है, ऐसे ऐसे करके उनके पन्ने हटाने पड़ते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो लोग बाइबल पढ़ते हैं वो अपनी आशीषों को देखने वाले हैं इस वर्ष में यीशु मसीह के नाम में। आइए हम एक प्रार्थना करेंगे और जो आपके जीवन में आशीष को लेकर आए, अपने अकाउंट्स को उठाओ, अपने कार्ड्स को पकड़ो और एटीएम कार्ड्स को पकड़ो, एटीएम कार्ड्स, और इसी समय स्क्रीन की तरफ आप देखो। बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते इन बातों पर, कह रहे हैं चमत्कार पर विश्वास करना है आपको। यीशु मसीह बोलता है जब तक तुम चमत्कार को नहीं देखोगे विश्वास नहीं करोगे। मूसा ने आते ही चमत्कार दिखाया। मैं कह रहा हूं कि आप चमत्कार देखने वाले हो। आज से 7 दिन के अंदर आप मिरेकल को देखोगे। जिन लोगों ने इस प्रेयर को सुना है कि परमेश्वर मैं आज से पेशेंस को रखूंगा, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में काम कर रहा है। अब अलाबा शबलबा मैं देख रहा हूं कैसे कि यूपी से और उत्तराखंड से और मुझे देहरादून से, मंसूरी से और हिमाचल से, जम्मू से कुछ लोग देख रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि आप एक मकान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इसी समय किराए के मकान से आप अपने मकान में जाएंगे। मैं उनके अल्फाबेटिक नेम देख रहा हूं, जैसे ए से R से और N से G से M से और Y से K से, मैं L से देख रहा हूं और P से देख रहा हूं। आपको गुड न्यूज मिलेगी। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और उसी समय कहो कि मैं यीशु मसीह के नाम में गरीबी के श्राप को तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में। बोलो पवित्र आत्मा मेरे ऊपर से गरीबी का श्राप टूट जाए आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो मैं त्याग देता हूं आज गरीबी के श्राप को यीशु मसीह के नाम में। बोलो कमांड करता हूं इसी समय गरीबी का श्राप जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। बोलो गरीबी का श्राप जाए, कर्जे के श्राप जाए यीशु मसीह के नाम में, कर्जे के श्राप जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय असफलता के श्राप जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे साथ बोलो असफलता के श्राप जाए, गरीबी का श्राप जाए, कर्जे का श्राप जाए, वो बीमारियों के श्राप जाए, जाए बाहर, जाए बाहर, वो दुष्ट आत्मा काला जादू के श्राप जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो कि मैं पैदा हुआ हूं, मेरे पीछे बोलो मैं पैदा हुआ हूं, कुछ करने के लिए पैदा हुआ हूं। मैं घोषणा करता हूं मैं कुछ करने के लिए पैदा हुआ हूं। मैं क्लेम करता हूं मैं कुछ करने के लिए पैदा हुआ हूं। मैं इसी समय में डिफरेंट होने के लिए पैदा हुआ हूं। मैं डिफरेंट करके दिखाऊंगा पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में। बोलो कि परमेश्वर जो तू मुझे धन देगा मैं इसी समय उस धन को मैनेज कर सकता हूं। बोलो मैं उस धन को मैनेज कर सकता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं मैनेज कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा कि बिशप कैसा हो, कह रहा अपने घर को चलाने वाला हो, कह रहा कि और कह रहा भंडारी कैसा हो, कह रहा कि परमेश्वर उस चीज को संभालने वाला हो, कह रहा कि उस धन को संभालने वाला हो। आपके अंदर कह रहा कि क्लेम करने है, नेगेटिव नहीं बोलना, आपको बोलना है मेरे साथ। बोलो कि मैं आशीषित हूं, मेरा घराना आशीषित है, मेरी हड्डियां आशीषित है, मेरी नसें आशीषित है। मैं इसी समय अपनी हड्डियों को, नसों को ब्लेस करता हूं। ब्लेस करो, ब्लेस करो। मैं अपने हार्ट को, अपने लीवर को ब्लेस करता हूं। मैं अपनी हड्डियों को ब्लेस करता हूं, अपनी आंखों को ब्लेस करता हूं, चश्मे उतर जाए। मैं अपनी आंखों को ब्लेस करता हूं, मैं अपने कानों को ब्लेस करता हूं। बोलो मेरे साथ, बोलो मैं अपने कानों को ब्लेस करता हूं, मैं अपनी गर्दन को ब्लेस करता हूं, मैं अपने हार्ट को, अपने लीवर को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को ब्लेस करता हूं। क्या हो गया है? ब्लेस करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। बोलो कि मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है, आपको विश्वास करना है और इसी समय परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करना है। बोलो कि मैं हुक्म करता हूं, बोलो मैं हुक्म करता हूं कि मैं इस समय मैं एक अच्छा फाइनेंसर बनूंगा। मैं हुक्म करता हूं, मैं घोषणा करता हूं, मैं क्लेम करता हूं कि मैं एक अच्छा मैनेज करने वाला बनूंगा, मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बनूंगा, मैं अच्छा सेवक बनूंगा, मैं सारे काम करूंगा। पवित्र आत्मा मेरी ओर है और मैं धन को बढ़ाऊंगा। मैं तोड़े बढ़ेंगे, मेरे द्वारा तोड़े बढ़ेंगे। मैं आशीषित हूं, मेरे बिजनेस बढ़ेंगे, मेरे काम बढ़ेंगे, मेरे रोजगार बढ़ेंगे। मैं आज से मेरे बच्चे आशीषित होंगे, मेरा परिवार आशीषित होगा, मेरी मिनिस्ट्री, मेरी सेवकाई आशीषित होगी। मैं ब्लेस्ड होऊंगा, मैं ब्लेस्ड हूं, मेरा घराना ब्लेस्ड है। मैं हर चीज में जीत को हासिल करूंगा। घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं हार के लिए नहीं बुलाया गया, मैं जीत के लिए बुलाया गया हूं। बोल रहे हो आप यीशु मसीह के नाम में? आमीन। अगर आपने ये वर्ड्स बोले और मेरे साथ आप बोल रहे हो
और आप आगे बढ़ रहे हो। इस हफ्ते में आप एक बड़े मिराइकल को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और एक गवाही सुनेंगे हम जल्दी से। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करे और जो लोगों ने 3 दिन बोने का फैसला लिया उनकी जिंदगियों में मिराइकल देखोगे आप सिर्फ 3 दिन के अंदर, 7 डे के अंदर। आइए हम सुनते इस गवाही। मेरा नाम वीना राणी है, मैं फाइल की दी रहने वाली हाँ। मेरी गवाही ये है कि मैंने 3 साल तो बच्चेदानी में रसौली सी, डॉक्टर ने ऑपरेशन ਲਈ बोल दिता सी। लाइव मीटिंग अटेंड कर रही सा। प्रॉफिट जी बोल रहे सन जिन्हों के बच्चेदानी में रसौलियां हैं वो धुआं बन के उड़ने जा रही हैं। इसी समय पत्थरियां बाहर जाएं, रसौलियां बाहर। मैं प्रवासी ਨੂੰ रिसीव किया तो मेरी रसौली धुआं बन के उड़ चुकी है। मैं सारी आदर और महिमा परमेश्वर ਨੂੰ देने हैं। परमेश्वर के दास का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। जब तक आप प्रार्थना सुनते नहीं और कराते नहीं और चर्च नहीं आते तब तक शैतान की मिट्टी आपके ऊपर से नहीं जाती। बहुत लोगों के ऊपर कोई जादू टोना कर देता है लेकिन वो जादू टोना आप देख नहीं सकते, लोग घर बैठ के भी कर देते हैं। मैं कह रहा हूँ कि लोग शमशान घाट पर भी बैठ कर देते हैं, कहीं कहीं जगह पेड़ों में पत्थरों में बैठ कर देते हैं, जंगलों में बैठ के कर देते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो अपने सिर पर हाथ रखना है और आज इसी समय परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ और इसी समय उस शैतान को डांटता हूँ जो इनके ऊपर इसी समय कोई राख, कोई इसी समय कोई खून, कोई जानवर का खून, कोई पानी में जादू टोना किया हुआ, कोई भी ऐसा कोई श्राप इनको दिया हुआ है, मैं इसी समय इनके ऊपर अनॉइंटिंग वाटर को डालता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय परमेश्वर तो इनको छू और ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय स्क्रीन की तरफ देखो और मैं आपको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मेरे हाथों के ऊपर से वो अनॉइंटिंग उतरे और इनके घर से इसी समय जादू टोने के शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं जिनके नाम RSGB और NP से आप देखोगे TL और Y वाले नाम वाले लोग, आपके घर में कोई करोड़ों रुपए की मिराइकल मनी होगी यीशु मसीह के नाम में। आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट को देखोगे। मैं देख रहा हूँ कोई महाराष्ट्र से मुझे देख रहा है और आपको कोई 50 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट पास हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में और ये घोषणा करता हूँ कि आज से आपके ऊपर धन की